गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का एलसीएम एंड एचसीएफ यूनिट की क्लास में स्वागत है। और सभी विद्यार्थी लासा और मासा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट करेंगे। लासा और मासा क्या होता है, लासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, लासा को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, मासा को एचसीएफ बोलते हैं। ये सारी बेसिक स्ट्रक्चर्स जीरो से हीरो, मतलब आप पहले छोटे छोटे सवालों को पूरा करते हुए बड़े सवालों की ओर तरफ बढ़ेंगे और उनको कवर करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इस सेशन को जबरदस्त बनाने के लिए तैयार हैं और मैं भी आपके साथ तैयार हूं। तो आते हैं इस सेशन की तरफ, एलसीएम एंड एचसीएफ यूनिट नंबर 2। तो बेटा पहला क्वेश्चन है 22, 54, 108, 135, 198 का लासा ज्ञात करो। 22, 54, 108, 135, 198, 108 बोल दो, 135 बोल दो, 198 का फाइंड द एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ, तो आपको लासा कैसे ज्ञात करना है वो समझिए। सबसे पहले बेटा बात करते हैं 22। देखिए बेटा 22, 54, 100। पहले आप एक काम करें, इसको समझने से पहले आप थोड़ा लासा समझ लें। लासा होता क्या है? लासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मैंने अपनी भाषा में लिख दिया है, लाशें बिछा देंगे। लाशें बिछा देंगे, जिनको ये याद नहीं होता लाशें कैसे बिछा देंगे, आप एक बार देखेंगे तो कोई नंबर लिख रहे हैं हम, जैसे मैंने लिखा 22, 54, 108, 135, 198। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं लाशें बिछा दूंगा, एलसीएम हो गया। तो 22, 54, 108, 135, 198 इनका लासा कैसे लिखें? तो बेटा 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 शत 14, 2 पंजा 10, 2 चौक 8। ये 2 से नहीं कटेगा, इसको वैसा का वैसा ही उतार देंगे। 2 ने में 18, 2 ने में 18। अब इसको काटेंगे बेटा, फिर 2 से काटेंगे, तो तब तक काटना है जब तक उसका कोई भी अंक 2 से कटना बंद ना हो जाए। तो 27 बेटा वैसा ही रहेगा बेटा, 2 दूने 4, 2 शत 14, 135 आ गया, 99 आ गया, ठीक है, 99 आ गया आपका। अब देखिए फिर मैंने देखा 11 है, 27 है, 27 से 135 है, 99। तो मुझे ये चीज दिख रही है, ये अब 2 से नहीं कटेगी, तो ये किससे कटेगी? 3 से। 11, 3 ने में 27, 3 ने में 27, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 3 9, 3 एक बार फिर बेटा 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे 11, 3 3 9, 3 3 9, 15, 3 एकन 3। फिर मैं 3 से इसको काटता हूँ, 11 तो कटेगा नहीं, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 5 15, 11। फिर मैं काटूंगा 5 से, 11, 1, 1, 5 एकन 5 एकन 5 हो गया था। फिर बेटा मैं काटूंगा 11 से, 11 एकन 11, तो आपका पूरा कट गया। मैंने देखा पूरा कट गया, क्या क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। तो मैंने देखा बेटा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, अब 36 तिया 3 18, 3 3 9, 1 10, 108, 108 गुणा 5 कर लो, 5 8 40, 540 गुणा 11, 0 11 चौको 44, 11 5 55,
55 और 4 59, कितना आएगा 5940। इसका ऑप्शन कौन सा बेटा सही जाएगा, ए वाला। तो आपको जितना भी एलसीएम निकालना है इकट्ठा, मैंने कहा लास्ट में बिछा देंगे, ये बिछा दी लाइन से, ये इसकी ट्रिक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लासा लघुत्तम समापवर्तक। आपको क्या करना है, सारे नंबर ऐसे लासा निकालना होता है। मैंने जब 2 से काटा तो 22 तो कट गया, 54 भी कट गया, लेकिन 108 भी कट गया, लेकिन 135 नहीं कटा। तो उसको वैसा एज इट रखना, जैसा है वैसा ही रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 8 9 12 15 20 25 का लासा क्या होगा, इसका आप कमेंट में जाके आंसर दें। इसका आंसर क्या आएगा, 8 9 12 15 20 और 25। सभी विद्यार्थियों से आशा है कि आंसर निकाल देंगे सही। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, 8 9 12 15 20 25 लासा बोला है तो एलसीएम। तो बेटा मैं 2 से काटूंगा इसको, 2 चौको 8 9 12 15 10 25, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 9 2 तिया 6 15 2 पंजा 10 25। फिर बेटा 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 9 वैसा का वैसा ही आएगा, 3 वैसा का वैसा ही आएगा, 15 वैसा का वैसा ही आएगा और 25। फिर बेटा 3 से काटेंगे, 1 3 का 9 3 एकन 3 3 5 15 5 कटेगा नहीं, 25 आ गया। फिर बेटा 3 से काटेंगे हम, 1 3 एकन 3 1 आ गया, 3 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर बेटा किससे काटेंगे, 5 से 1 1 5 एकन 5 5 एकन 5 5 25। फिर बेटा 5 से काटेंगे, 1 1 5 एकन 5। तो बेटा क्या होगा, सुनिए, यहाँ आप 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार है बेटा, 3 बार। फिर 3 3 को करेंगे, 3 गुणा 3। फिर बेटा 5 है, 5 गुणा 5। तो मैंने देखा 2 दूना 4 दूनी 8 या 24 या 72 72 पंज कितने होंगे, 5 दूनी 10 5 7 35 36 36 पंज कितने होंगे, 5 6 30 5 या 15 और 3 18 1800 आएगा इसका आंसर। इसका बेटा फाइनल आंसर कितना आएगा, 1800। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, अलग अलग तरीके से कर लें, मतलब 2 दूनी 4 8 कर लो, फिर 24 का कर लो, फिर 25 का कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। आप बस मल्टीप्लाई 1800 इसका फाइनल आंसर आए। नोट कर लें, 1 मिनट का टाइम दे रहे बेटा। चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा अगला आते हैं। सोलह 18 40 50 35 62 72 82। तो मैंने कहा इसको बेटा लासा ज्ञात करना है, कैसे करें। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ऑप्शन करोड़ में दे रखे हैं। अब सुनिए क्या है कि आजकल जो ट्रेंड चलता है कि हम ट्रिक से उसको कंप्लीट कर लें, तो ये सवाल पे ट्रिक नहीं लगेगी। आप सारे नंबरों का डिवाइड देते जाएंगे, कितना बड़ा डिवाइड हो जाएगा। जो आपका प्रैक्टिकली और ऑथेंटिक मेथड है उसके पास, अगर वहां पर ट्रिक नहीं लगे, एवरी क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं लगती, लेकिन एवरी बेसिक क्वेश्चन, एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन को कर सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। सभी विद्यार्थी इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें और ध्यान रखें कि आपकी जड़ मजबूत होना चाहिए, तो फ्लोर पे तो कोई भी टांग देगा।
फ्लोर का अर्थ हुआ ट्रिक। ट्रिक पे तो कभी भी जा सकते हैं आप, शॉर्ट से भी कवर कर सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी हैं, एक सवाल पे लग रही है, अगले सवालों पे नहीं लग रही है, और हम एग्जाम सेंटर के अंदर जा रहे हैं तो वो सवाल पे ट्रिक नहीं लगी, वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया और वहां से एग्जाम में फेल होके आ रहे हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होता तो ना ट्रिक लगती तो आप डिटेल से उसको कर सकते थे। तो डिपेंड ये करता है आप अपने मकान की नींव को मजबूत करें, मतलब आपका एजुकेशन का जो नीचे का स्लोप है ना, एजुकेशन का लेवल, उसको बहुत अच्छा और जबरदस्त करें। उसको अच्छा कर दिया, आप मैथ को दौड़ा देंगे और बड़े सवालों को सॉल्व करके आप वहां से ट्रिक निकाल सकते हैं। मैं बहुत सारे सवालों की ट्रिकें बताऊंगा जहां जरूरत होगी। लासा है, लासा आपको पहले बेसिक से अच्छा से सीखना पड़ेगा, उसके बाद आगे लासा मासा में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पेन भी नहीं उठाना और डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। क्या आपको मैं अगर 70 क्वेश्चनों की सीरीज करा रहा हूं या 60 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूं तो आपको एक कंफर्म है कि हर सवाल पे ट्रिक लगेगी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पे ट्रिक्स यूजेस नहीं होती हैं। तो आप सत्य की ओर पढ़ें जो वास्तव में पढ़ाई का मतलब है। जितना भी शिक्षक अच्छा बना होंगे, जितने भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए होंगे, उनके पास दोनों चीजें होती हैं। एक आप उनके पास कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त मिलेगा और उसके बाद उनकी ट्रिक भी यूज मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात करेंगे, अब इसको काटेंगे कैसे। 2 8 16, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 35 कटेगा नहीं, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 एकन 2। फिर मैं इसको 2 से काटने जाऊंगा बेटा। 2 चौक 8, 9, 2 धम 20, 25, 35, 31, 36 कट जाएगा बेटा 2 से। बेटा कितना होगा आपका 18, 18 और 41, 2 एकन 2, 2 8 16 कट गया। फिर बेटा मैं 2 से फिर काटता हूँ। मैं तो ऐसे सिखाऊंगा ना, आपने कभी मैथ पढ़ा ही ना हो और आपको हमेशा से डर लग रहा हो कि मैं मैथ सीख ही नहीं सकता। मैं आपका डर भगाऊंगा। छोटे से छोटे बहुत कम लोग कटवाना बताते हैं, ऐसे ऐसे कट जा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे काटा गया है। अगर ये चीज सीख गए ना तो हर सवाल काटना सीख जाओ। केवल एक सवाल में सीखना होता है काटना, बाकी 100 सवाल काटने वाले अपने आप खुद बन जाते हैं। दिक्कत कहाँ है कि हम वो सवाल सीखना ही नहीं चाहते काटना वाला और सारे सवालों को प्रयास करना चाहते हैं हल करने के लिए। तो कुछ आइडियोलॉजी अपनी सही सेट करना पड़ेगी आपको। 2 से बेटा 35 काटेंगे, नहीं कटेगा। 31 नहीं कटेगा। 2 से 18 कट जाएगा और 41 नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगला नंबर 2 से कटने के लिए अकेला रह गया। भाई अकेला रह गया तो भी 2 को आना ही पड़ेगा। उसका एक कैंडिडेट रहेगा। 2 एकन 2, 9 नहीं कटेगा। 5, 25, 35, 31, 9, 41। अब मैं उठाता हूँ 3 को। 1, 3 तरक 9, 5, 25, 35, 31 जो कटेगी नहीं वो वैसे के वैसे ही रखना। 3 और 41। फिर बेटा 3 का भाग देता हूं। 1, 3 एकन 3, 5 एजेट रख देंगे। 25 वैसा का वैसे ही रखो। 35 रखिए। 31 बेटा 3 एकन 3 और 41 रख दो। अब बेटा मैं देखता हूं 5, 1, 5 एकन 5, 5 25, 5 7 35, 31 वैसे के वैसे ही, 1 और 41। अब मैं काटूंगा यहाँ पे तो 5, 7, 31, 1 और 41। अब जो अगला कटेगा ना वो 7 से कटेगा। तो 1 वैसा का वैसे उतार लो। 1 ऐसे बना देते हैं। फिर 7, 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4 आ जाएंगे। एक 2 3 4। अब 7, 31, 1, 41।
तो अब जब इसको 7 का भाग दे रहे थे ना, तो 1 1 1 और ये 1 बना, फिर 31, ये भी बेटा 1 निकला, ये 41 बना। फिर बेटा देखते हम 31 से काट देंगे, इसको कट जाएगा। फिर अगली बार जब मैं काटूंगा ऐसे ही मैं एज ए डॉट डॉट करके फिर 41 से काट देंगे। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है, तो आप वैसे तो सिखाने के लिए बता रहे हैं, इतना बड़ा एग्जामिनर नहीं पूछेगा, पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 4 बार, 1 2 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 41, इसका मल्टीप्लाई करिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 41। इसको विद्यार्थी मल्टीप्लाई करें और कमेंट में बताएं इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है। और इतना तो मल्टीप्लाई मैं बताऊं तो फिर मैं बता देता हूं आपको। 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16 3 48, 48 25 25 या 48 यहाँ तक कर लो। 48 गुणा 3 48 गुणा 3 फिर इंटू 5 गुणा 5 गुणा 7 38, टोटल मल्टीप्लाई कर लेना, इसका निकलेगा 320 29 200। 320 29 200 इसका बेटा फाइनल आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। तो इस पे पूरा ध्यान देना है। इतना बड़ा एलसीएम नहीं निकाला कोई, 20 25 35 40 100 400 700 800 आप सिंपल वाले जरूर कर चुके होंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर मजबूत कराने के लिए आपको थोड़ा हार्ड प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। हार्ड करोगे सिंपल तुरंत लगेंगे, और इससे छोटे वाले क्वेश्चन। तो नोट कर लिया होगा, उम्मीद होगी आप सभी को, आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको नोट किया होगा और समझा भी होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम जब फोन से पढ़ते हैं ना, नोट नहीं करना चाहते हैं, बस स्किप किया, आगे देख लिया, बैक किया, चले गए। जब एग्जाम में जाते हैं तो वो पेन ही चलाना पड़ेगी, वहाँ स्किप और वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको पेन और बुक मेरी क्लास में लेके जरूर बैठना। आप सवाल को स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो सर का सॉल्यूशन देखिए। मेरी आपसे उम्मीद है कि आपके एक पेन यूज करने से लाखों का चेक तैयार होने वाला है। बस आप पेन को जरूर यूज करें, पढ़ते रहें। आपको इतने पेज भरना है कि आपके नोट जो पेज है ना रफ के, वो नोटों में परिवर्तित हो जाए, और वो सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स होके, आराम से टिक के, विदाउट पेन कॉपी लेके और बैठे सुन रहे हैं केवल, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आप बिल्कुल सत्यता की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 96 528 21 60 3520 का मासा ज्ञात करो। 96 528 2160 3520, ये सारे आपको नंबर्स के क्या निकालना है बेटा? फाइंड द एचसीएफ। पहले आपको एक बात बता दूं, एचसीएफ जो लिखा है ना मासा, एचसीएफ का दूसरा नाम और लिख लेना जीसीडी। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा का फुल फॉर्म खोलेंगे ना तो महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक जब भी आपको निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ के ध्यान रखना, मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी एचसीएफ के लिए, मासा के लिए। मास के टुकड़े कर देंगे, मास के टुकड़े कर देंगे, ठीक है बेटा, ये आप लिख लेना, मास के टुकड़े कर देंगे। तो एचसीएफ को टुकड़ों में निकाला जाता है। लासा को मतलब लाशें बिछा देंगे, तो लाशा पूरा इकट्ठा लिया जाता है। मासा मतलब मांस के टुकड़े कर देंगे, उसको कैसे लेंगे बेटा? टुकड़ों में। अब देखो एचसीएफ 96 अलग टुकड़ा में चला गया, 528 अलग चला गया, 2160 अलग चला गया,
3520 अलग चला गया। अब सुनिए, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूने 4, 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 छंगा 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। फिर बेटा मैं 2 से काटता हूँ। 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंगा 12, 2 चौको 8, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से काट देंगे। 2 छंगा 12, 1 2 छंगा 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकन 3। अब देखो, इंग्लिश मीडियम वाले एक बच्चा कह रहा था सर इसको इंग्लिश में कटवाओ, तो देखिए बेटा 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर मैंने 2 से डिवाइड दिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 का फिर टेबल पड़ा, 2 6 जा 12, 1 कैरी तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड दिया। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 2 से जाएगा नहीं तो 3 से दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब मैं बेटा 11 से दूंगा, 11 1 जा 11। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। अब देखिए 2 एकन 2। अब समस्या क्या आएगी, यहां सिंगल डिजिट यूज कर सकते हैं, ये है डबल डिजिट। तो भाग टूटेगी बिंदी की एक कहानी चालू हुई। सुनिए भाग टूटेगी बिंदी की कहानी। 2 एकन 2। अब क्या हुआ, उतारना तो मुझे एक ही पड़ेगा, लेकिन एक पड़ रहा है वो 2 से भाग देने वाली संख्या से छोटा है। और यहां पर आप लोगों से गलती होती है, डायरेक्ट 2 8 16 यूज कर लेते हो। तो जब जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर से छोटा आ रहा है तो उसका उस 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो भाग टूटेगी बिंदी। तो एक और नंबर उसके सपोर्ट में आ जाएगा। तो 2 8 16। अब रिमेंड 0 जो बाहर चला जाएगा। तो 2 0, 2 8 16, 2 से काटेंगे 10, 2 चौको 8, 2 दूने 4, 2 7 14, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 5 10। अब 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 एकन 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकन 5। अब बेटा हम इसको काटते हैं। 2 एकन 2, 2 7 14, 2 छंगा 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजा 10, 1 बचा, 2 पंजा 10, 5 एकन 5, 11 एकन 11। मैंने चारों को अलग अलग बेटा टुकड़ों में बांट के अलग अलग मासा लिया जाता, तो मैं कॉमन देखूंगा इसमें से कॉमन क्या है। 2 2 2, चारों से 2 मिला तो 2 कॉमन ले लूंगा। यहाँ से 2 2 2 और ये 2, तो ये भी कॉमन ले लूंगा। 2 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लूंगा। तब तक लेना है जब तक चारों भाई मिल जाए। 2 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब समस्या कहाँ आ रही है, ये 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो आगे 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, लेकिन इस वाले पद में कहीं 3 नहीं है, तो हम इतने ही लोग कॉमन ले पाएंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस सवाल का अगर SCF पूछा जाए तो बेटा कितना आएगा, 16। ये आपका बेसिक है। अब इसके बाद इसकी ट्रिक बताते हैं। देखिए ये बेटा मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट से, मतलब बेसिक से। अगर इसी सवाल को सॉर्ट करना है, पलक झपकते आंसर देना, तो कैसे देंगे इसी सवाल को। तो देखिए इसका सॉर्ट, इसी सवाल का हमें सॉर्ट करना है बेटा। देखिए इस सवाल का सॉर्ट कैसे करेंगे। सॉर्ट की बात कर रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना। ऑप्शन पहला क्या दिया है, 18। 18 का भाग लास्ट वाले ऑप्शन में लगाइए, जो सबसे पीछे से भाग लगाना है आपको, सबसे पीछे से, सबसे जो पीछे नंबर होता है। वैसे आगे से भी दे सकते हैं, अगर आपको कम समय में करना है तो पीछे से भाग लगाना। 18 का भाग 3520 में देंगे तो 18 एकन 18,
बचेगा आपका 17 रिमाइंडर बचेगा तो हो जाएगा 172। तो 18 निम्न होते हैं 162, ठीक है। 18 9 जा 162 होता है। हिंदी में कहेंगे तो 18 निम्न 162 होते हैं। और मेरा बच कितना रहा था 172, तो 18 फेल है। 16 का चेक करेंगे, 16 दूनी 32, 3 बच्चा, 16 दूनी 32, ये पास है। 14 से चेक करेंगे, 14 दूनी 28, कितना बच्चा 7, 72 हो गया, 14 पंजा 70, ये भी फेल है। 12 से चेक करेंगे, 12 दूनी 24, कितना बचा 8, 24 10 34, 12 दूनी 24, 12 3 36, 8 नहीं बचा, 12 दूनी 24, 10 34 से 11 बचा, 112 हो जाएगा ये। 12 निम्न में 108 नहीं कटेगा ये 12 से। तो इसका मतलब किससे कटा जाके बेटा 16 से जाके कटा। और आप इनका एक और ट्रिक होती है, अंतर करेंगे, अंतर के बाद फिर छोटी संख्याओं में भाग देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको बहुत भी समझ में आया होगा और इस ऑप्शन वाले विधि से भी समझ में आ गया होगा। पीछे से ही क्यों दिया सर ने, आगे से देंगे तो 2-3 नंबरों में भाग चले ही जाएंगे। ज्यादातर मैंने चेक किया लास्ट वाले जो पीछे से 1 या 2 नंबर, इनसे तुरंत कंफर्म हो जाता है किस ऑप्शन का डिवाइड जा रहा है। जिस ऑप्शन का पूरा भाग चला जाए, जिस ऑप्शन का पूरा भाग चला जाए वो यहाँ, और 2 ऑप्शनों का जा रहा है तो उसके साथ वाले में ही भाग देना पड़ेगा, और एक ही ऑप्शन का जा रहा है तो एक ही नंबर से कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट 216, 288, 720 का मासा ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 216, 288, 720। तो 216 बेटा मतलब मासा मतलब अलग अलग, 720 तो 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, भाग टूटेगी बिंदी, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 में 27, 3 3 9, 3 एकन 3। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 36 18, 2 में 18, 3 3 9, 3 एकन 3। फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 में 18, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 3 एकन 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकन 5। अब बेटा यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 2 2 2 2 2, ये 2 कॉमन आ गया, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है। फिर आपका 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। लेकिन अब यहाँ पे 2 नहीं है, इनके पास 2 हो लेकिन कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 3, इनके पास एक और 3, इनके पास भी 3, ये भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, इनके पास 3 नहीं है, इनके पास भी नहीं, तो यही इतने ही नंबर्स कॉमन मिलेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। तो इसका बेटा फाइनल आंसर कितना आएगा 72। ये इसका फाइनल आंसर है। अगर इसी सवाल को ट्रिक से करेंगे, किससे बेटा, ट्रिक से। अगर एक लाइन में आंसर देना है तो कैसे देंगे, तो मैं इसको आप लोग उतार कर लिया होगा मेरे उम्मीद से, फिर ट्रिक से बता। इस सवाल को बेटा ट्रिक से करेंगे तो कैसे हल करेंगे, ओनली 1 लाइन। देखिए ये सवाल है 216, 288, 720 का मासा ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, 288 में से 216 बेटा माइनस कर देना है। 288 में से 216, 288 माइनस 216, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7। ये इसका फाइनल आंसर, इसका आंसर होगा बेटा 72। तो कोई भी मासा का अगर शॉर्टकट जो है 2 नंबरों का गैप, उसका आंसर होता है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है, कुछ कंडीशन वाले सवालों पर यूज होती है। तो ये आपका मासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। 5 अपन ने दोनों तरीके से किया, डिटेल भी किया और शॉर्ट भी किया। 6 को करते हैं, 0 6 4 का मासा ज्ञात करो। ध्यान रखना, जिस संख्या के साथ 0 लगा हो उसका मासा ज्ञात नहीं कर सकते। 0 वाली संख्या का मासा इसलिए नहीं, 0 की टेबल ही नहीं है अपने पास,
तो जीरो का ना मासा ना लासा, इसका आंसर क्या देंगे? नन। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? नन। तो जीरो वाला सवाल का अपन लासा मासा ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 18, 24, 27, 36 का लासा बताइए। तो आपको लासा लेने का मैंने ट्रिक बता ही दिया था आपको, लॉजिक कि लासे बिछा देंगे, इकट्ठा लेते हैं लासा। सो हम देखते हैं, 2 से काटते हैं बेटा, 2 से 15 नहीं कटेगा, 2 ने में 18, 2 दूने 4, 27, 36, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 15, 9, 2 छंग 12, 27, 2 ने में 18, फिर 2 से काटते हैं इसको 15, 9, 2 3 6, 27, 9, फिर बेटा 2 से ये कटेगा नहीं, अब कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27, 3 3 9, फिर बेटा 3 से कटेगा 5, 3 1 3, 1, 3 3 9, फिर 3 से कटेगा बेटा 5, 1 1, 3 1 3, 1, फिर 5 से कटेगा, तो बेटा 5 से कटेगा, अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूने 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 360, 360 दिया 0, 3 18, 3 9 10, 1080 आएगा इसका मल्टीप्लाई, 1080, इसका फाइनल आंसर आ गया। बस आपको प्रैक्टिस कर करके ऐसे ही कैलकुलेशन करना है जैसे सर ने डायरेक्ट कर दिया, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 23, 24 और 81, 48 का मासा ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑफ। जैसे जैसे बेटा हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान रखना जी 8 हुआ, जब हम 15, 16, 17 क्रॉस करेंगे तो लेवल और बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप बस धैर्य बना के रखें और सारे क्वेश्चनों को जरूर देखें, क्योंकि टॉप 10 क्वेश्चन 10 ऐसे भी निकलेंगे जिसमें आप पेन चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन आंसर ना आने का प्रयास रहेगा, मतलब आएंगे ही नहीं, और हमें लगता होगा कि हमने जो 8 सवाल कर लिए तो मेरा लासा मासा कंप्लीट है। ऐसा नहीं, आपको जितने क्वेश्चनों की सीरीज है पूरी कंप्लीट देखना। तो क्वेश्चन बेटा देखते हैं 23, 24, 81, 48 ये कैसे करेंगे। आपको मासा 2 विधि से होती है। पहली मासा होता है बेटा गुणनखंड विधि, दूसरी होती है बेटा भाग विधि। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम लोगों ने जो किया है, गुणनखंड विधि को बोलते हैं फैक्टर मेथड और डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड तो बेटा गुणनखंड को फैक्टर, भाग को डिवाइड मेथड। तो 23, 24 का भाग बेटा देंगे 2324 का 8108। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे मासा के जो गुणनखंड विधि से करना बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम भाग विधि को सिंपल तरीके से बताते हैं कैसे भाग देते हैं। 2324 का 8148 में बेटा भाग देंगे। किसका देंगे बेटा? 2324 का 8148। देखो आज तक किसी ने 2324 का पहाड़ा याद नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि मुझे सवाल नहीं आएगा। बिना पहाड़ा याद किए हुए सवाल याद आएगा। सवाल पहाड़े तुमको 10 तक याद होना चाहिए, 100 तक मैं करा दूंगा। मैं आगे सिखाऊंगा पहाड़े कैसे बनाए जाते हैं, एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, तुम्हें 10 तक आपको याद होना चाहिए, 100 तक मैं बताऊंगा। बाकी 2000, 4000, 5000, 1 लाख, 1 करोड़ तक के भाग तुम्हें देना हो तो बहुत शॉर्टकट से कर सकते हो। कैसे देना है देखिए, 2324 से इसमें से 2 को उठाओ और ये देखो कि 2 का पहाड़ा पढ़ना, 2 चौक 8, तो 2 का भाग 8 में देंगे। तो मैंने यहाँ 4 रखा, 2 चौक 8, 4 चौक 16,
4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 और 1 13, सॉरी 4 तिया 12 कैरी तो आई चुकी है उसको, थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा है, थोड़ा आपके लिए बड़ा लिखते हैं। 2324 8148। 2 चौको 8 मैंने 4 रखा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9। तो आपको दिख रहा है 9296 8148 9296 ऊपर 8148, ज्यादा बार हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, एक कम कर देंगे। जब ज्यादा बार हो रहा है तो एक कम कर दो। 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिक 9 1 10 की 3 त्रिक 9, सॉरी हासिल है ही नहीं इसमें, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। तो भाग कितने बार गया बेटा, 3 बार गया। 8 में से 2 गया 6, 14 में से 7 गया 7 और 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1। तो मेरा जो नंबर आया 1176। अब इसका भाग देंगे इस नंबर में 2324। अब 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22। यहां पर अगर 2 रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितने बार देंगे, 1 बार। 6 7 1 1, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 1148। अब 1148 का भाग किस में देंगे बेटा, 1176 में। और 1148 का भाग 1176 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, 1148। 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, तो आपका आया कितना, 28। अब 28 का भाग देंगे किसमें, 1148 में। अब 2 पंजा 10, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार देंगे अपन, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 हो गया। कितना बचेगा, 2, 28 एकन 28, कट गया पूरा। ये किससे कटा जाके, 28 से। तो बेटा इसका SCF कितना आ जाएगा, टोटल 28। हमें तब तक पूरा भाग, जब तक भाग देना है जब तक ये पूरा नहीं कट जाए। तो ये कौन सी विधि है, अभाग विधि। ये उन क्वेश्चनों में लगेगी जिन क्वेश्चनों में खंड करना डिफिकल्ट होगा, तो आपको मासा निकालने के लिए भाग विधि का आना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आप लोग एक बार नोट कर लें, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप, क्योंकि इस क्वेश्चन को नोट करना बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब वो लासा मासा नहीं पूछ रहा है कि 10 15 20 25 का SCF बताइए। हाँ, अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछ रहा है, अगर आप RPF और NTPC में बैठ रहे हैं तो आपको हमेशा ज्यादातर वो भाग विधि वाले SCF पूछता है एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट। छह 1363 का मासा ज्ञात करो। तो 611 का भाग 1363 में देंगे। छह दूनी 12, 6 का भाग 13 में देंगे तो 6 दूनी 12, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 छंग 12। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 141 आ गया। 141 का भाग किस में देंगे, 611 में। 4 बार पढ़ेंगे, 4 एकन 4, 4 चौका 16, 4 एकन 4 और 1 5। अब 11 में से 4 गया, कितना बचेगा बेटा, 7। 10 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7। अब 47 का भाग किस में देंगे बेटा, 141 में। तो मुझे पता है 47 का पढ़ा नहीं आता, 4 का तो था, 4 का भाग 14 में देना, 4 3 12, 3 7 21, 3 चौका 12, 2 14। इसका फाइनल आंसर कितना, किससे कटा, पूरा 47 से। तो इसका SCF कितना आ जाएगा बेटा, 47। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 8
दोनों बेटा कौन सी विधि से थे? भाग विधि से। तो आपको मासा निकालने के लिए दो विधियां, एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। और लासा निकालने की एक विधि है जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, मतलब फैक्टर करके ही निकाल सकते हैं। और फिर आपका ट्रिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 777 का भाग देना है बेटा 1147 में। ये भी भाग विधि से ही करना ज्यादा उचित रहेगा। 7 एकन 7, एक बार देंगे 7 7 और 7, 14 में से 7 गया 7 और 10 में से 7 गया 3। 370 का भाग देंगे 777 में। 3 दूनी 6, 2 से काटो 0, 2 7 14, द्वितीय 6 1 7, 140, कितना बचा? 37। अब 37 का भाग देंगे 370 में, 10 बार जाएगा, पूरा बेटा कट जाएगा। तो इसका HCF कितना आएगा आपका? 37। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका 37। थैंक यू टू माय ऑल स्टूडेंट। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे फॉलो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। और ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सबकी PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़ें और वहाँ से PDF प्राप्त करें। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के पे, वहाँ पर भी उनको PDF अवेलेबल है। और जो विद्यार्थी नोट्स अवेलेबल चाहते हैं उनके लिए नोट्स भी अवेलेबल है। बस आप कंटेंट को एक बार पढ़ें और देखें कंटेंट को एग्ज़ाम में कितना आ रहा है। एक बार सर से पढ़ेंगे और एक एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिर बताएंगे सर ने जो पढ़ाया था एग्ज़ाम में कितना मज़ा आया। क्योंकि मुझे 11 साल हो गई टीचिंग लाइन में, मैं मैथ्स फील्ड में लगातार वर्क कर रहा हूँ। लेकिन मेरी ऑनलाइन टीम ने मुझे सपोर्ट किया और कहा सर आप जैसे टीचर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, मतलब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपकी बात मानकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आता हूँ। और जो सर आप, क्योंकि मैंने जिन बच्चों का भविष्य बनाया, जो बच्चे सेलेक्ट हुए, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया सर मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ सर, और मेरे पास एक समस्या है कि मैंने आपसे पहले पढ़ रखा है और मैं उस टीचर जिससे मैंने पहले पढ़ रखा है और उसका वीडियो मिल जाए सर, तो मुझे बहुत लाभ मिलेगा एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो मैंने उन बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन यूट्यूब पर आने का पूरा प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।